राजन इन्हें क्रोधित मत करना, इनको क्रोधित करके मैंने मेरे 100 पुत्रों को खो दिया। मानो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं अपने 100 पुत्रों की रक्षा स्वयं नहीं कर सका, तुम्हारे 4 बचेंगे कि नहीं गारंटी नहीं है। और राजन एक बात बताओ, तुम्हें संतान प्राप्त काहे से हुई? दशरथ जी ने कहा यज्ञ से हुई। यज्ञ से हुई ना, पुत्र यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से हुई। तो राजन यज्ञ से जो चीज मिली है, यज्ञ की रक्षा के लिए यदि आदि जा रही है तो दे देना चाहिए, ये नियम है। यज्ञ से तुम्हें 4 बेटा मिले, उन 4 पुत्रों में से यदि 2 बेटे यज्ञ की रक्षा के लिए चले जाएं तो कौन बुराई है? और वशिष्ठ जी ने कहा राजन एक बात बताओ, ये राम कौन है? राम जी तुम्हारे बेटा हैं? बेटा नहीं है, मुनि जन धन, ये मुनियों के जीवन धन है। जैसे मान लो आपका बैंक में खाता है, तो बैंक में जो धन जमा है वो किसका है? बैंक का कि आपका? अब यदि समय आने पे आप बैंक में जाओ और आप कहो कि भाई हमको हमारा पैसा दे दो, और बैंक वाले कहें नहीं नहीं ये पैसा तो हमारे पास रखा है, हमारा है, तो बताओ गलत कौन है? आप हो कि बैंक है? बैंक गलत है ना। तो राम जी तो ऋषियों के संतों के धन है, ये तो अयोध्या रूपी बैंक में आपके पास रखे, अयोध्या रूपी बैंक में आपके पास रखे हुए हैं, बाकी ये तो संतों के ही धन है। और आज संत आए कि भैया हमारे धन है हमें दे दो, तो आपको देना चाहिए। और अंत में वशिष्ठ जी ने कहा, गोस्वामी जी कह रहे तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि, वशिष्ठ जी कह रहे राजन तुम कह रहे थे ना कि राम जी का विवाह कहां हो कैसे हो, तो सुनो इनके साथ कर दो, ये घुमक्कड़ बाबा हैं। तुम्हारे लालाओं की इतनी कीर्ति कर देंगे कि संबंधों को तुम देखे ही नहीं, ये विवाह करा के ही लौटेंगे। बहु विधि समझावा कि इनके साथ करोगे तो बहू आ जाएगी, बहू लाने की विधि बता दी, इनके साथ कर दो। और सुनो एक भाव, अब आप बैठे हो तो सुन लो। मानस में 4 ब्याह हुए हैं। मानस में कितने विवाह हुए हैं? 4। 2 ब्याह बीच बान के होते हुए हैं, दो विवाह अपनी ओर से हुए। अच्छा, जिनमें बीच बान थे वो विवाह सफल हो गए, और जो खुद से करना चाह रहे थे वो विवाह नहीं हुए। एक विवाह हुआ मानस में भोले बाबा का। भोले बाबा के विवाह में सप्त ऋषि बीजमान थे, उन्होंने गारंटी ली थी। विवाह कहां करते हैं हम लोग? जहां कोई पक्का बीजमान हो, है? तो सप्त ऋषियों ने विवाह के बीजमान अगुआ बने, तो विवाह हो गया। राम जी के विवाह में विश्वामित्र जी अगुआ बने, विवाह हो गया। नारद जी का बीजमान कोई नहीं था, विवाह करने तो नारद जी भी गए थे, लेकिन इनके पास बीजमान नहीं था, विवाह हो पाया? नहीं हो पाया। और एक और आई थी, अरे सुर्पणखिया आई थी एक और, वो भी विवाह करने आई थी, वो भी बीजमान को लेके नहीं आई, खुद ही चली आई। हाँ, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और यह संजोग विधि रचा बिचारी। वो भी खुद से ब्याह कर रही थी, बीजमान नहीं था। तो वो भी महाराज बताओ, जिस सुंदरता का अभिमान कर रही थी वो नाक कान और सीताराम हो गए, वो सुंदरता और नष्ट हो गई। नारद जी की भी सुंदरता गई, बंदर बनना पड़ा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अगुआ, इनको अगुआ कर दो, आप ये विवाह करा देंगे। ये बाबा जी के साथ आप राम लखन को कर दो। वशिष्ठ जी की बात समझ में आ गई। और
एक भाव और सुन लीजिए, सुनाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, जितने हो सुना दो, क्या दिक्कत है। सब संतों से सुने हुए भाव है। वशिष्ठ जी ने कहा आपको परेशानी क्या है देने में? तो महाराज दशरथ बोले भाई हम इनके पिता हैं, हम पिता हैं। तो बोले आप पिता हैं, लेकिन राम जी आपकी संपत्ति है या ट्रस्ट की संपत्ति है? ये पर्सनल संपत्ति है, ट्रस्टी संपत्ति है? भाई ट्रस्ट की संपत्ति होते हैं तो ट्रस्ट की फिर उसमें ट्रस्टी होते हैं। तो बोले राम जी तो सबके हैं, सब ही प्राण प्रिय, भगवान तो सबके हैं, केवल दशरथ जी के तो है नहीं।